एक गरीब भिखारी था, 3-4 दिन से भूखा था। जैसे तैसे उसको लिखा कि सेठ जी की दुकान है और ये मंदिर भी जाता है, महाराज के प्रवचन भी सुनता है। शाम को उसको दुकान के सामने बैठ गया और मन से कहा, हे मन, हे यमराज, बस एक रात की देरी है, सुबह ये सेठ की दुकान खुलेगी और ये मुझे भोजन देगा, जरूर देगा, क्योंकि धर्मात्मा है, सेठ है, महाराज का भगत है, देगा, जरूर देगा। मन को समझाकर वो रात भर पड़ा रहा। सुबह सेठ जी ने दुकान खोली, आते ही वो खिल गया, अब बस, अब मैं बच जाऊंगा, अब भोजन मिल जाएगा। और जैसे ही सेठ जी ने दुकान दिखी, भिखारी आ गया, सेठ जी 3 दिन से भूखा हूं, मिले। बोलो, दुकान खोलती कि वाला का भिखारी आ जाए। झांसी वालों, अभाग्य दुर्भाग्य हैं। खोलती, अभी कोई भोनी नहीं, वो ताला खुल ही रहा था और भिखारी आ गया। बोलो, है कोई माई का लाल जो सौभाग्य मान लेगा? सब दुर्भाग्य मानेंगे। चला आते हैं भिखारी, बैठे ही रहते, अरे भाई 3 दिन का भूखा है, रात भर से तुम्हारे पे आशा टिकाए बैठा है। उसने थोड़ी ज्यादा की, सेठ जी आपके भरोसे रात भर जिंदा रहा, आप टिफिन लेके आए हो, इसमें से 1 रोटी दे दो ना। सेठ जी चले आते, एक धक्का दिया, नौकर से दिलवाया, बेचारा भूखा था, गिर गया, मर गया, मर गया। अशुभ। यदि शुद्ध निश्चय नहीं होता, निश्चय नहीं होता, तो सोचता मैं रोटी खाऊं या ये खाए, हम दोनों एक ही तो हैं, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। और ओहो, अभाग्य मेरा कि आज मुझे अपने निश्चय वाला, आज मुझे, आओ आओ अपन दोनों बैठ करके रोटी खाए लेते हैं, यदि निश्चय नहीं वाला होगा तो। धक्का दे दिया गया, मर गया। भिखारी की लाश का कौन ठिकाना? नगर पालिका अध्यक्ष आ गए, कलेक्टर आ गया, विधायक सब आ गए, अब तो सब आ गए। जब भूखा तरस रहा तो 1 रोटी देने कोई नहीं आया, लाश को ठिकाने के लिए आ गए। कलेक्टर ने फैसला किया कि ऐसा करो, इसकी लाश के ठिकाने लगाने के लिए चंदा कर लेते हैं। सब एसपी थे, कलेक्टर थे, विधायक, सब चंदा करने निकल गए उसकी डेड बॉडी को जलाने के लिए। तो बोले पहले इन्हीं से चंदा लेते हैं, सेठ जी जिनके सामने लाश पड़ी है। तो उनके पास पहुंच गए, सेठ जी, अरे कलेक्टर साहब कैसी बात करते हो आप, कैसी बात करते हो, मेरे रहते आप चंदा लोगे? इस डेड बॉडी में जितना खर्च आएगा सब मेरा, शाम मेरा, जितना खर्च आएगा। कलेक्टर कहता है, ओहो, मेरे नगर में ऐसे ऐसे दानी हैं, ऐसे ऐसे दानी, हम तो सोच रहे थे कि 25 दुकानों से मांगना पड़ेगा। ओहो, मेरे नगर में ऐसे दानी हैं जिन्होंने कहा जितना चाहिए ले जाओ। कलेक्टर साहब आप क्या बात करते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे दानी हैं, पेपरों में छपा, महादानी झांसी में, महादानी। कलेक्टर ने छापा, 15 अगस्त पर उसको सम्मानित किया गया, महादानी। समझ रहे हो ना? एक मरे हुए को तुमने 10,000 रुपये दे दिए अकेले ने, और जिंदा को 1 रोटी नहीं दी, ये है महादानी। जिंदार के लिए 1 रोटी दे देते तो महावीर का संदेश पहुंच जाता है, जियो और जीने दो। और मरे हुए को पूरे 10,000 दे दिए, इसका नाम है महादानी। कलेक्टर आ गया ना सामने, विधायक आ गया ना सामने, 10,000 तो क्या, लाख भी लगे तो भी, अरे कोई बात नहीं, आप तो चिंता ही मत करो, आप तो बताओ कितना देना है।
यही ये धर्म क्षेत्र में हो रहा है। हर व्यक्ति सिद्धों में मिलना चाहता है, हर व्यक्ति परमात्मा बनना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने से पुण्यहीन को अपनी बराबरी का मानने को तैयार नहीं हो रहा। ये जो व्यवहार का उदाहरण हमने दिया, ये निश्चय में हो रहा है, शास्त्र की गद्दी पे हो रहा है, भजनों में हो रहा है, मैं जो हूं वह है भगवान। ये निश्चय नहीं है बंधुओं। आप बोलो, क्या इसे दानी की कोटि में लोगे? भिखारी को, उस भूखे को एक रोटी नहीं दी जिसने, उसकी डेड बॉडी के लिए 10,000 रुपया दे दिए, बोलो इसको दानी में लिया जाए? सब बोलो जल्दी, नहीं लिया जाए। और एक रोटी देना भी दानी की कोटि में आ जाएगा। ऐसा ही शुद्ध निश्चय नय जो कहता है कि तुमने ये क्या मचा रखा है, भगवान के बराबर अपने आप को मान रहे हो। यदि निश्चय नय मानते हो तो इतने विहंगम दृष्टि करो, सबको मिलाते जाओ। कुत्ता भी मैं हूं, क्योंकि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, दोनों जात भाई है। यदि थाली में आके बैठ के खा रहा है तो कौन खा रहा है? बोलो ना, जात भाई है। कोई विकल्प नहीं आए, कोई क्रिया नहीं, कोई दृष्टि में अंतर नहीं आया। और ऐसी दृष्टि जाग जाए, बुरी नहीं है दृष्टि, लेकिन बुरी नहीं है दृष्टि। जैसा उसने कलेक्टर को माना है, ऐसा ही भिखारी को मान लेता कि कोई जीव की जरूरत है तभी तो मेरे दरवाजे आया है, और एक रोटी भी दे देता तो निश्चय नय का आनंद ले लेता। मैं कलेक्टर को देने की मना नहीं कर रहा हूं। रोटी खाने के बाद मर जाता, फिर वो 10,000 दे देता, कोई बात नहीं, लेकिन उसने पहले एक रोटी दी कि नहीं दी। जैन दर्शन यही कहता है, नीचे से चलो, नीचे से मिलाओ, एक इंद्री को मिलाओ अपने में, कीड़े मकोड़ों को मिलाओ अपने में, कुत्ते बिल्लियों को मिलाओ अपने में, पशुओं को मिलाओ अपने में, अपने से छोटों को मिलाओ अपने में, स्त्री पुरुषों को मिलाओ अपने में, गुरु शिष्य को मिलाओ अपने में, फिर भगवान और भक्त मिलकर एक हो जाना, निश्चय नय प्राप्त हो जाएगा। भगवान और भक्त एक कब होना? लास्ट में। पहले किसको भाई मानना है? हैं? जो कहां पड़ा है? नाली में पड़ा है। पहले इसको कहो, ये कौन है? ये कौन है? नहीं मालूम है? जो अभी तुम कह दोगे तुम्हारा भाई यदि कोई महाराज बन जाए ना, मालूम ये मेरे भाई हैं। हाँ, ये तो सब दुनिया कहते, जो नहीं है वो भी कहता है नहीं मेरे गुणा भाग के। कई लोग आ जाते, महाराज जी मैं आपका वो हूं, तो मन की मैं तो जानते ही नहीं हूं। हाँ, कई लोग गुणा भाग के भी बन जाते, क्योंकि अब ऊपर हो गया ना, और कलेक्टर बन जाए, विधायक बन जाए, फिर देखो परिचय आप जानते नहीं। आपके मामा के साले का, नाना का, नाना का साले का, साला का परंग क्या घोना डाल के, और कहो विधायक जी आप तो अपने ही हो। नहीं, निश्चय नय की परिधि आज मैंने सम्यक दर्शन की विहंगम दृष्टि तुम्हें दिखाई। ऐसा परिणाम आ जाए, नीचे को मिलाना शुरू करो। ऊपर तो अपन मिलेंगे, वो तो अपना रुचि का विषय है। अरुचि वह है कि नाली में पड़े हुए को भाई कहने की औकात है क्या? पापी को भाई कहने की औकात है क्या? नीच कुलीन को, नीच पर्याय में जन्म लेने वाले को अपने समान मानने की औकात है क्या? क्या आ जाएगा परिणाम कि जो मैं हूं वही ये पेड़ है। मच्छर जब काटे क्या आएगा? ये मेरा भाई है। मैं हूं जो यह है वह मैं हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं, ये भी जीव है। ऐसी अनुभूति जब अपनी दृष्टि में आती है, तब कहीं हमने, इसलिए आज वस्तु सापेक्ष ज्ञान, व्यक्ति सापेक्ष नहीं, वस्तु सापेक्ष। वस्तु सापेक्ष जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हम व्यक्ति सापेक्ष कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारा त्रियक सामान नहीं होगा, हम ऊर्ध्वता सामान नहीं कर पाएंगे।
पहले हम जहां रहते हैं वो तुम्हारे कौन हैं, जिनके साथ तुम रहते हो वो कौन है, और तुमसे ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हारा कौन है। जैसे आत्मा में अब देखना, भाई जागा, अरे तो मेरा भाई है, तो तुम्हारा क्या भाव हुआ था उसको उठाने। जैसे ही तुम्हारी चींटी आई, अरे मैं भी जीव, ये भी जीव, अब मारने का भाव हुआ कि बचाने का। बस यही तो कहा था कि तुझे ऐसी दृष्टि आ जाए कि तू चींटी को नहीं मार रहा है, अपने जात भाई को मार रहा है, क्योंकि तू निश्चय वाला है। भी जिंदा रहने को दुनिया में है, मैं भी, जब दोनों जिंदा रहने के लिए हैं तो थैंक यू वेरी मच। तू भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूंगा। जियो और महावीर भगवान की जय।